Good morning. Today we will deal with optical isomerism. आज हम प्रकाशिक समव्यवता भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशिक समव्यवता, इसके अंतर्गत आने वाले समावयवियों की संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, किंतु उनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। That is, under this type of isomerism, the compound have same physical and chemical properties, but their optical properties are different. एक समावयवी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को दाईं ओर अथवा घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है। That is, one isomer rotate the plane of polarized light towards right, or we can say toward clockwise direction, और दूसरा समावयवी वाम ध्रुवण घूर्णक समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को बाईं ओर अथवा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घुमा देता है। That is, another isomer rotates the plane of polarized light towards left, or we can say towards anti-clockwise direction. ये दोनों रूप D व L अथवा प्लस व माइनस द्वारा दर्शाए जाते हैं। सममिति के तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समावयवता का मुख्य कारण है अणु का असममित होना। That is, the main reason of optical isomerism, or we can say the main reason of optical activity of a compound, is that the molecule is asymmetric. अतः पहले हम उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो अणु के किसी भी प्रकार की असममिति के लिए उत्तरदायी हो। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम कहते हैं सममिति का तल। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल से यदि उस वस्तु को द्विविभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। इस तल को दर्पण तल भी कहते हैं और सममित तल को सिग्मा द्वारा निरूपित करते हैं। यदि सममिति तल ऊर्ध्वाधर समतल हो तो उसे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर सममिति तल कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के अक्षर ए में ऊर्ध्वाधर सममिति तल है। इसी प्रकार सममिति तल के क्षैतिज होने पर उसे क्षैतिज सममिति तल, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के अगले अक्षर बी में क्षैतिज सममिति तल है। जब किसी अणु में सममिति तल होता है तो वह ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। किसी यौगिक में ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें कोई सममिति तल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोपेनोइक अम्ल व मीसोटार्ट्रिक अम्ल में सममिति तल है, अतः ये ध्रुवण अघूर्णक है। सो वी कैन से फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोइक एसिड एंड मीसोटार्ट्रिक एसिड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष, we can say axis of symmetry or axis of rotation. सममिति अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अक्ष है जिस पर घुमाने से प्राप्त उसका नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नया रूप मूल रूप से समरूप हो। सममिति के इस तत्व को Cn द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां C का तात्पर्य साइकिल या चक्र से है।
यदि अणु में 360 डिग्री बटा n कोण पर घुमाए जाने से मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त होता है तो अणु कहा जाता है कि अणु में n गुणा घूर्णन अक्ष है। उदाहरण के लिए 360 बटा 2 बराबर 180 डिग्री घुमाने पर यदि अणु मूल विन्यास प्राप्त कर लेता है तो उसमें C2 अर्थात द्विगुण घूर्णन अक्ष, जिसको हम कहते हैं टू फोल्ड रोटेशन एक्सिस है। जल में C2 घूर्णन अक्ष है। चूंकि Ha बराबर Hb, दैट इज हाइड्रोजन एटम A इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम B, अतः जल के लिए संरचना 1 बराबर संरचना 2। इसी प्रकार C3, C4 आदि घूर्णन अक्ष होते हैं। किसी रेखीय अणु के लिए सममिति अक्ष C∞ होता है क्योंकि यह 360 डिग्री बटा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 डिग्री अर्थात थोड़े से कोण पर घुमाने से भी मूल विन्यास ही प्राप्त होता है। वस्तुतः रेखीय अणु के सभी परमाणु एक ही अक्ष में उपस्थित रहते हैं, अतः ये अणु अनंत गुण घूर्णन अक्ष इनफाइनाइट फोल्ड एक्सिस रोटेशन वाले होते हैं। एसिटिलीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इसी श्रेणी में आते हैं। C1 अर्थात एक गुण अक्ष, वन फोल्ड एक्सिस का कोई महत्व नहीं है क्योंकि C1 का अर्थ है 360 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 360 डिग्री और 360 डिग्री कोण पर घुमाने से प्रत्येक अणु अपने मूल विन्यास में आ जाता है। तीसरा पॉइंट है सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी पदार्थ अथवा अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होंगे। दूसरे शब्दों में किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो सममिति केंद्र कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर S में बीचों बीच सममित केंद्र होता है। एथीन, बेंजीन आदि अणुओं में सममिति केंद्र पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 1। थैंक यू।